गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी था पे मत जाना। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, कल रात उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर कल रात मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है ना, एनर्जी को मैच करने के लिए। ओके, टावर। सबसे पहले टावर का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या हमेशा आपके झगड़े होते रहते हैं, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, जगल कर रहे हो सकते हो। रिलेशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज़ की, शायद आपको ऐसा भी हो सकता है। लेवल का आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो, या आपको बार बार उनकी याद आ रही है, आपको एक एडिक्शन जैसा हो गया है, या एनर्जी जो पिक हो रही है मैं वो बता रही हूँ। और रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। ओके 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 ओके। 7 ऑफ बॉटम में है, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ तो कनेक्शन में आना तो चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशन पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशन में जगल किया हो सकता है। इस पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट किए, किस तरह से इस रिलेशन में आगे बढ़े। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ मतलब फिर से रिलेशन में आना चाहते हैं, आपसे बात करें ना करें, कनेक्ट करें ना करें, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। बट ये पर्सन आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ कितना इनजस्टिस किया है, शायद आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, या इस पर्सन ने हमेशा आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो सकता है, या इस पर्सन ने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। और इस पर्सन को अभी फ़िलहाल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील हो रहा है। और ये पर्सन थोड़े गुस्से भी हो सकते हो, थोड़े आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बट इन्हें अभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आते हुए दिख रही है। साथ में इस पर्सन को ये भी पता है कि इसने किस तरह से माइंड गेम खेले है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हो सकते हैं, या इस पर्सन को ऐसे लगता है कि मतलब इस पर्सन को पूरी तरह से पता है कि इन्होंने किस तरह से आपको मतलब एक क्लैरिटी भी नहीं दी है, और आपको किस तरह से इस रिश्ते में बांध के रखे हो सकते हैं, या आपको किस तरह से मतलब आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है। इस पर्सन को भी मतलब इस खुद के नज़र में भी ये पर्सन अच्छे नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहे हैं। इन्हें कल रात यही चीज़ सता रही थी कि किस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें गलत की है। कल रात ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहे थे, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। शायद इस पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन भी सही नहीं है। इस पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। अब आप किसी के साथ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, या किसी के साथ रिलेशन में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशन में आए हो, इससे भी एनर्जी लग रही है। या ये पर्सन ना ये पर्सन थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ इशू दिख रहा है भाई, यहाँ पे शायद आपकी तरफ से है या इस पर्सन की तरफ से है। और ये पर्सन किसी के साथ ना आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेला, और इस पर्सन को ऐसे मतलब पास में जो डिसीजन लिए हैं इस पर्सन ने, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की एनर्जी दिख रही है, आपको मिस कर रहे हैं ये पर्सन। और ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और शायद उस हिसाब से रिजल्ट मिले ना मिले, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर मतलब ये कुछ इस रिलेशन आगे बढ़ने के लिए कुछ करेंगे भी, फिर भी आप मानोगे नहीं मानोगे, इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं है। अब हम अच्छे से देखते हैं। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में टावर मूवमेंट क्यों आया है, यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, टावर क्यों आया है। ओके,
ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका जो मदरली नेचर है उस नेचर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब इमोशन फील करते हुए दिख रहे हैं। आपका जिस तरह का नेचर है, आप जिस तरह का मतलब इन्हें लग रहा है कि आपको खो दिया है इन्होंने पूरी की पूरी तरह से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कुछ भी उठाए, उन्हें ऐसे नहीं लग रहा है कि अब आप मानोगे। आपका जिस तरह का नेचर है, जिस तरह से आप सपोर्ट करते हो, जिस तरह से प्यार करते हो, जिस तरह से लविंग हो, केयरिंग हो, आपकी जो मदरली वाइब है, जो आप मदरली केयर करते हो, खास करके ये पर्सन ना उसको मिस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, इस पर्सन के लाइफ में कोई टावर मूवमेंट भी चल रहा होगा। और एस ऑफ सोर्स क्यों आए हैं बस यहाँ पे? देखो, ये परेशान हो रहे हैं, ये आपको छोड़ के चले गए थे, या इसलिए ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के चले गए हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं आपके बारे में, जब भी अकेले रहते हैं आपके बारे में सोचते रहते हैं। और उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते में अगर शुरुआत भी करें तो एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है शुरुआत करना इस रिश्ते में, और फिर से उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आप ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब देखो, वो आपको एक जगह छोड़ के चले गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप वहाँ पे इंतज़ार करोगे उनका, बट जब वो घूम के मतलब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जहाँ पे भी मुंह मारना था वहाँ से मुंह मार के वापस आए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप वहीं पे ही रहोगे खड़े, बट जब वो वहाँ पे आए ना तब उन्हें आप नहीं दिख रहे हो, तो अभी दिख भी नहीं रहे हो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी तो क्रिएट नहीं की आपने, आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो, अभी आप ना एक स्टार की एनर्जी में दिख रहे हो उन्हें। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे प्लीज टाइम में? 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओके, टाइम चेंज हो गया है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि टाइम चेंज हो गया है। एक टाइम पे मैंने इस पर्सन को जगल किया था, एक टाइम पे मैंने किसी और पर्सन के साथ, शायद ये पर्सन ऐसा भी बोला होगा कि मुझे वो भी पर्सन चाहिए और तुम भी चाहिए, और शायद आपने उस टाइम पे इस चीज़ को नहीं माना था, आपने ऑप्शन बनना पसंद नहीं किया था, आपको जस्टिस चाहिए था कि भाई मैं ऑप्शन बन के नहीं रह सकती, मुझे देना है तो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक प्योर रिलेशन चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, और सिर्फ मतलब लॉयल्टी चाहिए आपको। और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी, बट इस पर्सन को या अभी भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा भी लग रहा है। और इस पर्सन का ना टाइम चेंज हो गया है, आपको देखने का नज़रिया भी शिफ्ट हो गया है, इस पर्सन का टाइम चेंज हो गया है, और जैसे हमारा टाइम चेंज होता है ना तो लोगों को देखने का नज़रिया भी हमारा चेंज हो जाता है। तो अब आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ को जीते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ये पर्सन आपको कहीं से ना कहीं से स्टॉप भी कर रहा है। ओके, जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, जस्टिस करना चाहते हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं अपना। 2 ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह से चीज़ें ठीक करें, ठीक करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं ये पर्सन अपना। ओके, क्योंकि 2 और 6 8 और जस्टिस का भी कार्ड है। ये अपने लाइफ में पूरी तरह से परेशान है, रो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, ये पर्सन अभी फिलहाल तो अकेले है, समझ में नहीं आ रहा चीज़ें क्या करे क्या नहीं करे। डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कल रात भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उन्हें जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है या जो झगड़े हुए हैं उस वजह से आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, आना तो चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, और आपको स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली इंस्टा हो, फेसबुक हो, चाहे कहाँ से भी, जहाँ से आपके बारे में कुछ ना कुछ मिलता है वहाँ से इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं, आपको कहीं से ना कहीं से स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है। ओके, 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल। भाई ये पर्सन ना अभी भी दिमाग लगाने में लगे हुए हैं, अभी भी दिमाग लगा रहे हैं, आपके साथ टीम वर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के बीच में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी चीज़ें ठीक नहीं है, शेर को सवा शेर मिला है, कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, किंग ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा लॉजिक दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशन को ठीक करने से पहले बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाएं,
किस तरह से फिर से मतलब आपकी तरह आपके ऊपर नहीं है, अपना कमांड चाहते हैं और किस तरह से ये कमांड वापस से लाए, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनकी है जो पास्ट की एनर्जी थी, जहाँ पे उन्होंने आपको नीचा दिखाया था या आपके साथ चीज़ें गलत की थी, फिर भी घमंड से खड़े रहे थे। अभी भी वही चाहते हैं कि आप उनके हाथ में रहो, कमांड में रहो, और अभी भी ये दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, ये पर्सन आपके पीछे उन्हें ऐसे लग रहा है, उन्हें ऐसे फील हो रहा है, ओके, उन्हें ऐसे फील हो रहा है कि अब ये मतलब आप चेज नहीं कर रहे हो। पहले आप चेज करते थे, आप पीछे पीछे भागते थे, आप उनको बोलते थे ऐसा करो वैसा करो, वैसे ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसे करूँगी, तुम्हारे लिए जो 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 जन्नत ला दूँगी, ऐसी वैसी सब एनर्जी थी आपकी थी। अब आप आगे आगे और ये पर्सन आपके पीछे पीछे, मतलब आप पूरी की पूरी थक के, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब थक के एकदम कोल्ड होके आप अपने लाइफ में आगे बड़े हो, बहुत ज़्यादा बर्डन उठा के। इस रिश्ते का आपको ऐसा लग रहा था कि वही पूरा का पूरा बर्डन मैंने ही उठाया है, और बहुत मतलब बहुत पापड़ बेलने के बाद या बहुत सारी चीज़ें आपने सहने के बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मुझे अब मैं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा, यूनिवर्स ने मेरे लिए जो रास्ता बनाएगा मैं उस रास्ते पे चला जाऊंगा। और ये पर्सन, जैसे आपने ये चीज़ सोची, ये पर्सन आपके पीछे पीछे भाग रहा है, भाग के दौड़ के आना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, टीम वर्क करना चाहते हैं। अब आपके लिए इमोशन फील होते हुए दिख रहे हैं, बट अभी भी ये पर्सन अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिख रहे हैं, आपको चीज़ें शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ दिखाना भी नहीं चाहते, कुछ जताना भी नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, इमोशन को बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए ये पर्सन अभी दिख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मिसिंग की भी एनर्जी है, या जो देखो, मुझे 2-3 सिनेरियो दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं वो दोनों तीनों बता देती हूँ कि कोई मतलब आपके पार्टनर है, कोई, अगर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, अगर कॉमन फ्रेंड भी नहीं है तो उनके कोई 2-3 फ्रेंड दिख रहे हैं, खास करके 2 जो बहुत उनके करीब हैं, उनके बारे में वो जो आपके बारे में फील कर रहे हो, वो उन्हें बताते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैं इमोशन फील कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उससे कितना प्यार कर रहा हूँ, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मुझे तकलीफ होती हुई दिख रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं स्टक हो रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते से निकलना है या मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, जो स्टकनेस मेरे लाइफ में आई है। देखो, आप बोलोगे कि मैम स्टकनेस क्यों? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नीचे है, तो जो स्टक हो गए हैं आपके पार्टनर, उससे निकलना है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बांध रहा है, मैं इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो कोई दोस्त है जो उनको बता रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, जैसे देते हैं ना बहुत करीब के दोस्त, तो वैसे ही उनके दोस्त भी उन्हें सजेशन देते हुए दिख रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशन फील कर रहे हैं, इस इमोशन के चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा का पूरा ध्यान, दिमाग, पूरी मतलब सोचने की क्षमता है उसमें, सब जगह आप दिख रहे हो, और वहाँ पे चाहते हैं कि आपके साथ टीम वर्क हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अभी भी ये पर्सन परेशान हो रहा है कि किस तरह से मैं पहले जैसे रिलेशन को बनाऊँ, या किस तरह से फिर से इस रिश्ते में वही चीज़ें हो। बट ये पर्सन अभी भी खुद को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर भी 7 ऑफ सॉर्ड्स की 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो बाउंड्री सेट करके बैठे हुए हैं, मतलब वो कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, खुद को ही मतलब खुद के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। उन्हें मतलब ये सोच रहे हैं कि भाई इस रिश्ते में मतलब फिर से इस रिश्ते को पहले जैसे बनाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टक भी है, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ें करें, किस तरह से नहीं। बट मुझे इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रखना मतलब अच्छी वाइब नहीं आ रही है यार। बॉटम में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फिर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर कमांड चाहेगा। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ये ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, मतलब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन होते हुए दिख रहा है। आप अपने लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। आप कहीं से तो मूव ऑन करने की एनर्जी दिख रही हो। आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, आने वाले टाइम में डिसीजन नहीं बनाते हुए दिख रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से डिसीजन बनाएं। आपके पास ऑप्शन भी आते हुए दिख रहे हो। आप कहीं से फ्री होना चाह रहे हो कहीं पे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस सिचुएशन में हो। आपको चीज़ें तो सब समझ में आ रही है, सब दिख रहा है, बट आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ों को बदल नहीं सकता या चेंज नहीं कर सकता, या मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बस देख सकता हूँ। तो कुछ इस तरह की अभी आपकी एनर्जी है कि भाई कोई एक्शन भी ले रहे हो तो उसका कोई रिएक्शन नहीं बन रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को हील करते हुए भी दिख रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आते हुए दिख रहा है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर आते हुए दिख रहा है। आप स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हो, और आपका कुछ ट्रांजेक्शन भी चल रहा है स्पिरिचुअल। तो थोड़ी तकलीफ तो होगी ही उसमें तो, और आपके लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। देखो, आपको बैलेंस और पेशेंस बहुत ज़्यादा सिखाएंगे यूनिवर्स, क्योंकि ये बैलेंस और पेशेंस जब जिस इंसान के अंदर आता है ना बैलेंस, और कोई पर्सन शांत हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, शांत हो जाता है, पेशेंस आ जाता है, तो फिर उसको ना मतलब उसको गुस्सा दिलाना या कोई रिएक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो ना हर चीज़ में मतलब खुश रहता है, उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में भी वही चीज़ आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर फाइनेंशियल कोई दिक्कत थी तो वहाँ से भी आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको यूनिवर्स हेल्प भेज रहे हैं और वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन के होने के चांसेस भी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप मूव ऑन की एनर्जी में ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हो। आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो रिश्तों से, टॉक्सिक चीज़ों से, या जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में इस जगह पे प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उस प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहे हो। कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ऑप्शन भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऑप्शन बढ़ रहे हैं, या आपको दिखाए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें दिखाई जा रही है। यूनिवर्स आपकी टेस्ट लेती हुई दिख रही है कि बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएंगी कि ये, और तुमको चूज़ करना है कि इसमें से यूनिवर्स का कौन सा है जो तुम्हारे लिए सही है। आपको टेस्ट करवाएगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम क्या डिसाइड करते हो। इस तरह की चीज़ें दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से फ्री होते हुए दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, स्टक मत रहो। अगर कोई चीज़ थॉट दिमाग में आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो कर लो, आपके लिए सही रहेगा। और नैरो माइंड मत रखना, नैरो मतलब छोटी सोच मत रखना, थोड़ा विजन भी बड़ा रखो और थोड़ी बड़ी सोच रखो। ओके, और फोकस रहो। जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, जो भी आपने स्टार्ट की है उस ख़त्म भी करो। जो भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है उस चैलेंज को पूरा करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ के उस डिसीजन के बारे में सोचो। एक बार फिर से कोई भी डिसीजन बनाने से पहले 10 बार सोचो, फिर जाके कोई डिसीजन लेना। और जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन की एनर्जी है, तो आपको उसको पहले तो क्लियर करने हैं कि भाई थॉट मतलब प्रॉपर क्या आ रहे हैं मेरे दिमाग में, क्या सही है क्या नहीं। कभी कभी हम खुद में ही बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, तो आपको देखना है कि मैं कहाँ पे जगल कर रहा हूँ, क्या मेरे से चीज़ें हो रही है। और जितने आपको समझ में आएगी उतना ज़्यादा मतलब आप फास्ट एक्शन लोगे किसी चीज़ को। अगर आपको कोई चीज़ सक्सेस अचीव करनी है, कोई गोल अचीव करना है, तो आप वहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे ओके, तो देखिए कल के रीडिंग में हम बनाएंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आज मैं बना नहीं पाई तो सॉरी। तो चलिए कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।